श्रीमती शांति देवी की दो बहुएं हैं। बड़ी बहू सावित्री बहुत ही खूबसूरत और गोरे रंग की थी, जबकि छोटी बहू मालती का रंग थोड़ा दबा हुआ था, जिस वजह से शांति अपनी दोनों बहुओं में काफी भेदभाव करती थी। क्या शांति कभी ये समझ पाएगी कि रंग और रूप से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान का आंतरिक स्वभाव अच्छा होना चाहिए? या फिर शांति का ये भेदभाव घर की सुख शांति को कर देगा बर्बाद? आइए देखते हैं इस कहानी में। बहू, अरे ओ सावित्री बहू। अब शांति की ये बात सुनकर आ जाती है वहाँ मालती बहू और अपनी सास से कहती है, माँ जी, दीदी तो गई है छत पे कपड़े सुखाने, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे मालती, तुझे कितनी बार बोला है तू अचानक से मेरे सामने मत आया कर। तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जा जा जाकर सावित्री को भेज। कितने में वहाँ पे सावित्री आ जाती है। माँ जी, आ गई मैं, बताइए क्या काम है? अरे बहू, आज हमें शुक्ला जी की बहू की गोद भराई की रस्म में चलना है। तुम जाओ जाओ, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। जी ठीक है माँ जी। अरे मालती, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। अरे बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे मालती हमारे साथ नहीं जा सकती। पर क्यों माँ जी? अरे अगर ये हमारे साथ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? हैं? तुम आओगी, खाना बनाओगी? अरे जाओ मालती, अंदर जाओ, घर का काम करो। इसके बाद मालती अंदर चली जाती है। तभी शांति सावित्री से कहती, अरे बहू, तू पागल है क्या? हर जगह अपनी देवरानी को साथ साथ लगा कर चलती है। अरे तुम दोनों जब साथ में चलती हो ना, तो जैसे लगता है दिन और रात साथ साथ चल रही है। माँ जी, आप क्यों करती हैं ऐसी बातें? वो जैसी भी है हमारे परिवार का हिस्सा है, वो चल सकती है हमारे साथ। देख बहू, कुछ भी हो, मैं इसे अपने साथ नहीं ले सकती। जब मैं वहाँ जाऊंगी तो सब मुझसे पूछेंगे, शांति, तेरी बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर है और छोटी बहू तू इतनी काली क्यों उठा लाई? तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? शांति और सावित्री में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन शांति अपनी छोटी और काली बहू को अपने साथ गोद भराई की रस्म में साथ लेकर नहीं गई। इस तरह से शांति आए दिन अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती है। फिर एक दिन सावित्री मालती को 2 हार का सेट दिखाते हुए कहती, मालती, ये देखो तुम्हारे जेठ जी कल ये 2 हार के सेट लेकर आए हैं, तुम्हें जो पसंद हो ले लो। अब सावित्री मालती से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ शांति आ जाती है और दोनों हार का सेट अपने हाथ में लेकर कहती, अरे बहू, ये तू क्या कह रही है? अरे ये अगर कोहिनूर का हीरा भी लटका लेना तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे बहू, तू देखना तुझे कौन सा पसंद है इन दोनों में। माँ जी, मालती को पसंद करने दीजिए ना, और अगर मैं पसंद कर दूंगी तो कौन सा आफत आ जाएगी। देख सावित्री बहू, तू ये वाला पहन, और मालती ये ले, तू ये पकड़। अब सावित्री के बार बार कहने पर भी शांति ने मालती को सस्ता वाला हार दे दिया और सावित्री को महंगा वाला। अब शांति के वहाँ से जाने के बाद सावित्री मालती से कहती है, मालती, तुम माँ जी की बातों का बुरा मत माना करो, वो तो ऐसे ही है। अब तुम्हें इन दोनों में से जो पसंद हो तुम वो ले लो। अब माँ जी की बातों का क्या बुरा मानूं सावित्री दीदी, माँ जी के तानों की सुनने की तो आदत हो गई है मेरी। और माँ जी सही ही तो बोल कर गई है, अगर मैं कोहिनूर के हीरे का हार भी पहन लूं तो क्या फर्क पड़ता है, रहूंगी तो मैं वैसी की वैसी ही ना। लेकिन ये हार माँ जी ने आपके लिए पसंद किया है और आप सच में इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब मालती ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब मालती को अपनी सास की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन मालती अपने 13 साल के बेटे बबलू और पति राजीव के साथ बैठी थी। तभी बबलू कहता है, पापा, दादी माँ के रंग को लेकर के हमेशा ताने मारा करती हैं और हमेशा उनमें भेदभाव किया करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप दादी को समझाओ ना पापा। बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। तेरी दादी को तो मैं तब से समझा रहा हूँ जब से तेरी माँ इस घर में आई है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता।
पापा, मैं सच कहूँ तो दादी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे ये कैसी बातें लेकर बैठ गए आप दोनों। और बबलू बेटा, वो तुम्हारी दादी है और दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो सो जाओ, नहीं तो सुबह सुबह के लिए लेट हो जाओगे। अब मालती बेटे बबलू को चुप करा देती है और सुबह उठकर बबलू चुपचाप अकेले ही स्कूल चला जाता है। तभी सावित्री का 14 साल का बेटा रिंकू से कहता है, माँ देखो, बबलू हमें छोड़ के स्कूल चला गया। हम रोज साथ में जाते हैं। देखो आज कैसे अकेले निकल। अरे बेटा, उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास रही होगी। कोई बात नहीं, तुम्हें पापा छोड़ देंगे। अब रमेश अपने बेटे रिंकू को स्कूल छोड़ने जाता है और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बबलू को अकेला स्कूल से आता देख उसकी दादी कहती है, अरे बबलू बेटा, तुम अकेले ही स्कूल से आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। अब ये बोलकर बबलू अंदर चला जाता है। तभी पीछे से रिंकू अंदर आता है। अब रिंकू अपनी दादी से कहता है, दादी, बबलू आ गया घर? हाँ आ गया। तुम दोनों साथ में क्यों नहीं आए? अरे कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? नहीं दादी, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं बबलू को क्या हो गया है। सुबह मुझसे पहले स्कूल चला गया और अब घर मुझसे पहले वापस आ गया। और बबलू ने स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की। अब ये सुनकर शांति को बहुत हैरानी होती है और शाम को शांति बबलू और रिंकू के लिए हलवा बनाकर लाती है। अब रिंकू बैठकर हलवा खाने लगता है। फिर शांति बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले बेटा। दादी मुझे नहीं खाना आपके हाथ का हलवा। आप हलवा बनाकर अपनी गोरी बहू के बेटे को ही खिलाइए। अब बबलू की बात सुनकर शांति हैरान हो जाती है और वह सीधा किचन में जाती है जहां सावित्री और मालती काम कर रही थी। तभी शांति मालती पर बरस पड़ती है। अरे मुझे तो लगता था तेरा रंग ही काला है, लेकिन अब तो लग रहा है तेरा दिल भी काला है। अरे तू क्या मेरे खिलाफ और घर वालों के खिलाफ बबलू को भड़का रही है? अरे तू क्यों मासूम बच्चे के मन में हम सबके खिलाफ जहर भर रही है? माँ जी, मैंने बबलू से कुछ नहीं कहा और उसके मन में जहर मैं नहीं आप भर रही हो और हम लोगों की जिंदगी में भी। फिर ऐसे ही सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब सावित्री झगड़ा शांत कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन झगड़ा शुरू हो गया तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आए दिन शांति के घर से झगड़े की आवाजें आया करती। फिर एक दिन बबलू और रिंकू में भी झगड़ा हो गया और दोनों हाथापाई के नौबत पे आ गए। अब सावित्री, मालती और शांति तीनों उन दोनों के बीच के झगड़े को शांत कराती हैं। अरे रिंकू, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? भाई होकर दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। रिंकू, तुमने अपने छोटे भाई को क्यों मारा? और बबलू, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाओ। रिंकू तुझसे बड़ा है, अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो तू सुन नहीं सकता क्या? अब मालती बहू, तू तो चुप ही हो जा। ये बबलू जो आज इतना बिगड़ गया है ना, ये सिर्फ तेरी वजह से। तू ही ना जाने इसे क्या क्या सिखाती है। न जाने वो कौन सा मनहूस दिन था जब तू इस घर में आई थी। दादी, आप मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं अपनी माँ की और इंसल्ट अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। दादी, कहीं ऐसा ना हो कि अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और बाद में मुझे ही उस चीज का पछतावा हो। हे ऊपर वाले, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए जिंदा रखा था कि जिस पोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो आज मुझसे ऐसी बातें करेगा? हे भगवान, ये सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? फिर शांति के ऐसा करने से, दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने से अब घर के बच्चों में भी लड़ाई शुरू हो गई और उनके घर की शांति भंग हो गई। अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए राजीव ने रमेश से बात की। भैया, हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे। हाँ सच में, कहीं ऐसा ना हो ये छोटा मोटा झगड़ा आगे चल के नफरत का रूप ले ले। हमें कुछ करना हो। भैया कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें लगता है हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए, तभी हमारे बच्चों के बीच का झगड़ा शांत हो।
अब आपसी समझौते के कारण दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। जबकि दोनों बहुएं बंटवारे के खिलाफ थी, लेकिन शांति के इस भेदभाव करने के कारण आखिरकार उसके घर का बंटवारा हो ही गया।